सर्व सत्संगी बंधू भगिनी, आपल्याला या ठिकाणी आता जय गुरुदेव नामाचं उच्चारण करायचं आहे. मोठ्या आवाजामध्ये अंतःकरणापासून गुरूंना याद करून मी आधी म्हणतो, आपण मागवून म्हणूया. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन को कौन करता है खराब, क्या खाने से होगी भलाई, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. हे दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं. दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं. ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं. दरबार में सच. आता आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यासमोर गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात म्हणतील अशा अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित प्रचार रैली में चलने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव. प्रेमियों, यह जो कार्य आप कर रहे हैं, इसका आपको सही पता नहीं है, अंधेरे में कर रहे हो. अगर आपको पूरी समझ हो जाएगी
कि रैली में चलने से क्या होता है, तो एक दिन ऐसा आएगा तो रैली देख करके कई लोग मत्था टेकेंगे। थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। यह समय गुरु आदेश के पालन का है, क्योंकि पूजा तो हर समय होती आई है। भक्ति के लोग पहले से कर रहे हैं। सब पहली भक्ति जो थी पूजा करना, अर्चना करना, व्रत करना, ये भक्ति थी। लेकिन अब कलयुग में गुरु के आदेश का पालन यही भक्ति हुई। और कहा है, भक्ति बिना उद्धार नाही कुणाचा। भक्ति के बिना कोई उधर नहीं जा सकता। तो कहा कि भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा, तो यह तुम्हारी भक्ति है। गुरु का आदेश, गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को समझा दो, हमारे संदेशों को सुना दो। तो आप ये सुना रहे हो। दूसरी एक बात को अच्छी तरह समझो। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बुजुर्ग आदमी वहाँ अगर पहुँच गया तो कहता है कि बच्चों इधर मत जाना, इधर जा सकते हैं। दो ही बातें, इधर मत जाना, इधर जा सकते हैं। तो इसमें इतना बड़ा रहस्य है। उधर जाने के लिए इसने नहीं कहा कि उधर भयानक जंगल था और जंगल में हिंसक प्राणी थे। अगर उधर कोई व्यक्ति गया तो उसे खा जाते थे। तो खाली इशारा किया, इधर मत जाना, और कहा कि इधर जा सकते हो। तो इधर जब गए तो इधर देवालय थे। वहाँ देवालय में गए, प्रणाम किया, प्रसाद लिया, बड़ी खुशी से घर आए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, बाबा जय गुरुदेव ने आपको ये कहा है, आप अगर आदेश का पालन करना चाहते हो तो एक ही आदेश महत्वपूर्ण है। यह तो सबको पता है कि सवेरे ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो, शाम को करो, उनके आदेश पर चलो। तो एक आदेश है, सब लोग आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहना। इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हारी एक शक्ति तैयार हो जाएगी। और इस कलयुग का विधान है, यहाँ कोई भी बहादुर अकेला कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पर जनता जनार्दन का विधान बना दिया है। पहले उधर बना, फिर इधर आया। तो ये जनता जनार्दन शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है तो कोई भी असुरी शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ, आप सत्संगी, सभी सत्संगी एकजुट से रहना। तो मैं वादे के साथ कहता कि काल की कितनी भी शक्तियाँ आ जाए वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये शक्ति है। और अगर हम फंस गए, क्योंकि खाली इतना ही नहीं कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, इतने से संत मत पूरा नहीं होता। मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया, कोई बड़ी कमाल नहीं कर दी। आज धरती के ऊपर जितने भी पशु हैं
कोई पशु मांस नहीं खाता, कोई पशु शराब नहीं पीता, तो उनको तो भगवान मिल जाना चाहिए। और हम खाली मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया तो यह समझने लगे कि हम बड़े महात्मा हो गए। या नहीं, कुछ झीनी बातें हैं। वो इतनी झीने हैं, उसमें से एक बताता हूँ। चुगली चहाड़ी व्यभिचार की नशा भरी जब सर में। ये जो नशा है ना, शराब गांजा अफीम भांग चरस, ये कुछ भी नहीं। ये इस नशा के आगे कुछ भी नहीं। जिसको चुगली की आदत पड़ गई उसे लाख पंडित समझाए, वो चुगली किए बगैर रहता नहीं। चहाड़ी, इधर का उधर, उधर का इधर, इसका उस पास, इसको कहना, इसका इसको कहना, नाहक एक दूसरे के मनों को खराब करना। तो ये अगर आप संभाल लोगे तो आपके भजन में तरक्की हो जाएगी। क्योंकि यह धरती का एक रिवाज है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे करने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। तुमको एक शिक्षा मिली है, जो करेगा वो जैसा करे इंसान का, जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल दे, तो उसका फल उसको मिलेगा। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं आएगा उसमें से। पर तुम इतनी गलती कर रहे हो तो उसके कर्म का फल अपने माथे पे ले रहे। गुरु महाराज ने शुरू में 3 ही बातें बताई थी। कम खाओ, गम खाओ, किसी की आलोचना मत करो। 3 ही बातें। अब कम खाने से क्या होता है, बीमारियां नहीं लगती, इंसान चुस्त रहता है, सुस्त नहीं रहता। गम खाना क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त कर लो। 2 दिन के बाद जो तुमको कुछ भी कह रहा है, तुम उसने कुछ भी नहीं कहा, तो 2 दिन के बाद वो तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे पैरों पर मत्था रखकर कहेगा कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये अनुभव करना, मगर अनुभव का नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी बातें हैं। आप इनको छोटी समझ रहे हो। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं प्रचार का, आज पूरे विश्व के अंदर में कोई कितना भी भारी कार्य कर रहा हो, उससे बढ़कर यह कार्य है। क्योंकि ये गुरु का आदेश का पालन है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग शाकाहारी हो रहे हैं, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं। समय आने पर यह सब जिनके कान पर ये आवाज़ पड़ी है, यह सब दौड़ करने नहीं आ जाएंगे तो बाबा जी को बाबा जी मत करना। ये तो खाली बीज डाला जा रहा है। और आपको मालूम है कि बीज अगर आपने गर्मी में डाल दिया खेत में तो वो पड़ा रहेगा, लेकिन मौसम आते ही अंकुरित हो जाएगा। जैसे आपके खेतों में पुराना बीज पड़ा होता है, ज्वार का, चने का, गेहूं का, तो पड़ा है, कितने समय से पड़ा है, लेकिन जैसे भी बारिश होगी तो अंकुरित हो गया। उसी तरह तुम ये जो नारे लगा रहे हो, ये सब लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर की वो आत्मा है, वो आत्मा को वह पसंद आ रही है, मन को नहीं। मन कहता है उनका काम है, वो कर रहे हैं, मन को, वो आत्मा को दबा रहा है। तो एक दिन जब चारों तरफ से ये डिंडोरा पिट जाएगा तो
तो ऐसा कोई मैदान न होगा कि वहाँ पर सत्संगी खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा मैदान की ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ संसार करने के लिए नहीं भेजा, ये सब जानते हैं। कहते भी है कि यहाँ पर क्या है, ये झूठा है, एक सपना है। जिंदगी एक सपना है। राजा जनक को सपना हुआ। सपने में उसने कोई डरावनी बातें देखी, तो उसके अगल बगल के शहर के बाहर के जितने भी पंडित थे, सबको उसने ऐलान किया कि जो मेरे सपना का अर्थ बता देगा उसको आधा राज दूंगा। सारे पंडित आए, कोई बता नहीं पाया। सारे पंडितों को जेल में डाल दिया। एक पंडित थे, उनको जब जेल में डाला तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। कुछ दिन के बाद उसे लड़का हुआ। वह 8 जगह टेढ़ा था, उसे अष्टवक्र कहते। थोड़ा सयाना होने के बाद माँ से पूछने लगा, माँ मेरे पिता कौन है? तो माँ ने कहा कि बेटा, सारे पंडित राजा जनक ने कारावास में बंद कर दिए। बोले क्यों? तो बोले उनको सपना हुआ, सपने का अर्थ कोई बता नहीं सका, तो सबको बंद कर दिया। तो बोले मैं जाऊँ? अब माँ थी, माँ कहने लगी नहीं बेटा, इतने बड़े बड़े पंडित उनको उसका अर्थ नहीं बताते आया तो तुम क्या करोगे? तो रुक गया। 8-10 दिन के बाद माँ का आदेश न लेते हुए राजा जनक के दरबार में पहुँच गया। वहाँ का नियम था तो उस समय का, कोई पंडित आया तो उसका आतिथ्य किया जाता था, आसन दिया था, उसको बैठने को आसन दिया, जल पानी किया। राजा पूछने लगे क्या उद्देश्य आए हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। तो जितने भी राजा के पंडित थे सब हंसने लगे। राजा ने उनको रोका, हंसो मत, हंसो मत। तो कहा अष्टवक्र से, बोले भाई क्या बात है? बोले राजन, मैं ये समझ रहा था कि तुम्हारे पास में कोई पंडित होंगे, पर मैं तो देख रहा हूँ कि ये सारे चमार हैं। राजा भी गुस्सा हो गए, पंडित भी गुस्सा हो गए। फिर भी राजा ने पूछा तुमने इनको चमार कैसे कह दिया? बोले मैंने कहा कि मैं सवाल का जवाब देने आया हूँ, तो ये मेरी चमड़ी को, जो मेरे अष्टवक्र है, इस चमड़ी को देखकर हंस रहे, तो इनको चमड़ी की परख है, इसको ज्ञान की परख नहीं है, इसलिए ये हंस पड़े। तो राजा ने कहा कि सवाल का जवाब दोगे? तो बोले हाँ। तो कहा कि पूछो। बोले ऐसे नहीं, मेरे लिए व्यासपीठ लगाओ और तुम ये राजसी ड्रेस उतार दो और याचक बन करके सब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके सवाल पूछो। तारीख फिक्स हुई। उसके लिए एक स्टेज बनाया गया, गुरु का आसन। राजा राजसी कपड़े उतार करके सीधे कपड़े पहन करके वहाँ पर आए। जैसे भी कपड़े उतर गए वैसे भी राजा का राजभाव खत्म हो गया, और जैसे भी प्रणाम किया तो राजा का गरूर खत्म हो गया। तो राजा ने कहा मेरा ये ऐसा ऐसा सपना है, तो यह सपना का जवाब दो। अष्टवक्र ने कहा राजन,
ये तुम्हारा 5 मिनट का सपना, ये 5 मिनट के सपने के लिए तुम इतने परेशान हो, तो तुम्हारी ये ज़िंदगी एक सपना है। वैसे आप सबकी ज़िंदगी एक सपना है और इसी सपने में आप घूम रहे हो। ये स्थायी चीज़ नहीं है। ये जो आपको ज़िंदगी मिली है वो तुमको सपने में घुमा रहा है। तो राजा शरण गया, कहने लगा, बोले महाराज कोई रास्ता बताओ। तब अष्टवक्र ने जब उनको नाम का दान दिया, राजा ने जब साधना की तो राजा विदेही हो गया। विदेही यानी देह का भान नहीं। उनका एक पैर आग में और एक पैर माखन में रहता था। तो वह चीज़ तो आपको सहज में मिल गई है, बिल्कुल सहज में। जो अष्टवक्र ने राजा को दी थी वह आप सबको मिली है। आप दुनिया के सभी चीज़ों से अगर इसको महत्व देंगे तो ये तुम्हारे ऊपर धीरे 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 तुम्हारे अंदर में कुछ ना कुछ आएगी। जो कहा जाता है, महापुरुष क्या कहते हैं, गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए। भगवान का नाम किस लिए लेना है? संसार के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं, हमारी मान बढ़ाई के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं। गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए। हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के लिए। अगर आप इस ध्यान से कि मेरे अंदर में एक ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाए, इसके लिए मैं नाम गा रहा हूँ, इसके लिए मैं नाम ले रहा हूँ। ये नाम था जो अभी इधर है, इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन इस नाम को लेने से तुम्हारे अंतर में, जो तुम्हारे अंदर में ब्रह्म विद्या है, वह विद्या का उदय हो जाएगा। अब जब ये विद्या का उदय हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपके इशारे पर यह प्रकृति काम करेगी। जो प्रकृति का धोखा हो रहा है, जो प्रकृति के कारण कई नुकसान हो रहे हैं, तो तुम अगर निष्ठा से, एक चित्त से उस मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो यह प्रकृति कुछ नहीं, यह तुम्हारे इशारे पर काम करेगी। अनुभव कर लेना आप। पर आप क्या करते हैं, ज़रा सा कुछ अनुभव हुआ तो तुरंत कहते हैं मैंने कहा था ना, काट मार दिया। अगर तुम्हारे कहने से कोई बात हो गई तो चुप हो जाना, अरे कुछ मिला हमको। तुम्हारे कहने से कुछ बात हो गई तो तुम चुपचाप हो जा, चोर के जैसे कि हमको कुछ मिला है, तो और दूसरी मिलेगी। ऐसे करते रहोगे तो वह जो ब्रह्म विद्या है वह तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तो आज इस पावन धरती पर मैं यही 2 शब्द बता करके मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। इस पावन धरती के ऊपर जो कार्य हुआ है कि जो राक्षस अगल बगल के लोगों को तकलीफ़ कर रहा था, गांव के गांव तरस रहे थे, धास्ती में थे। हर रोज़ एक घर से एक गाड़ी भर अनाज, 2 भैंसे और एक व्यक्ति उसको खाने के लिए लगता था। अब लोग घाक के मारे दे देते थे। तुम्हारे जैसे 5 पांडव अज्ञातवास में घूम रहे थे। एक घर पर गए तो बूढ़ी रो रही थी। पूछा, माँ क्यों रो रहे हैं? तो बूढ़े ने कहानी बता दी
कि आज मेरा बेटा का आखिरी दिन है, मेरा बेटा राक्षस का ग्रास हो जाएगा। तो भीम पूर्ण बलि थे। उन्होंने कहा, बोले माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के बजाय मैं जाऊंगा। और वो यहाँ आकर उसने यह सारी जनता को जो पीड़ित कर रहा था उसका खात्मा कर दिया। उसी तरह तुमको जो सत्यानाश करने वाली चीज़ें हैं, जो सत्यानाश करने वाले विचार है, उन विचारों का नाश करना है। तुम्हारे अंदर तो रहे ही नहीं, बल्कि दूसरे के अंदर भी ना रहे, ये काम तुमको करना है। तो प्रेमियों, हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है, आप छोटे नहीं हैं, अपने आप को छोटे मत समझना। छोटे न हो हम बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी नहीं है। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईश में, ईश यानी ईश्वर, ईश्वर के समान हो ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, राम के समान हो, कृष्ण के समान हो, जगदेवमय जगदीशमय, इन देवताओं के समान हो। इनमें जो पावर है वही पावर तुम्हारे अंदर है, पर उसकी तुमने मिट्टी पलोद कर दी। फिर भी उसने जो शरीर बनाया है वो बनाया है। इसमें जो चीज़ें अच्छी है वो अच्छी है, बुरी है वो बुरी है, वो ख़त्म नहीं होती। तुमको जला देने के बाद भी वह जीवात्मा के साथ रहती है। इसलिए कहा गया है कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर। कितने भी शरीर तुमने लिए, पशुओं के, पंछी के, कीड़े के, मकड़ों के, इंसानों के, ये मर गए, लेकिन मन, माया और इच्छा नहीं मरी, ये साथ में है। और यहाँ पर तुम वासना के अधीन हो। तुम्हारा जो पुनर्जन्म होता है वो वासना के अधीन होता है। मराठी में कहते हैं वासना, और हिंदी में बताते हैं कि जहाँ आशा वहाँ वासा। जहाँ तुम्हारी वासना अटक जाएगी वहाँ पर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो इसके लिए टुकड़ो जी महाराज ने कितने करुण स्वर में कहा है, नेत्र गेले कान विझले, बुद्धीची सुटली हमें। दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, थरथरे ये सारी त्वचा, थांबविता थांबे चिना। तो लास्ट में कहा, परे तुझसी लाज न, ये वासना को कह रहे हैं कि हे वासना, इतनी दशा बना दी तो भी तुझे लज्जा नहीं आ रही है, तो ना हो ही कमी, तो कम नहीं हो रही है। इंसान मर जाता है तब तक उसकी वासना प्रबल रहती है। इस वासना को ख़त्म करो। यह वासना ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे रास्ते खुले हो जाएंगे। और इसके लिए जो बताया गया है, संत चरण राज लागता सहज, वासनेचे बीज जड़ों नहीं जाए। संतों की चरणों की धूल अगर लग गई तो वासना ख़त्म हो जाती है। अब तुमने, हमने, पूरे जगत के लोगों ने कितने महात्माओं के चरणों पर मत्था रगड़ा, कितने महात्माओं के चरण छुए। वासना ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन बढ़ते चली गई। क्योंकि वो जो कहने वाले ने कहा वासने संत चरण लागता सज, वासने से बीज जड़ुन जाए, तो यह बाहर के चरण नहीं। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आएगा, वो चाहे अवतारी शक्ति आए, चाहे महात्मा आए, संत आए, परम संत आए,
तो एक नाका बना है, उस नाके से वहाँ से काल का ही शरीर लेके आना पड़ता है, चाहे महात्मा हो, संत हो, परम संत हो, कोई भी हो। तो आप जो चरण छूते हैं तो काल के शरीर के चरण छूते हैं, पर इसी शरीर के अंदर एक गुरुपद है। गुरुपद कमड़े वाद्य वाजते, तो वहाँ क्या हो रहा है? बाजे बज रहे हैं। गुरुपद कमड़े वाद्य वाजते, सोहंग शब्द उन्मड़ीला, जिकड़े तिकड़े प्रकाश पसरे, प्रकाश हा कोणाला। जब वहाँ पर पहुँच जाते हो तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। तो एक सवाल पैदा होता है, वो प्रकाश किसको है? और ये पूछा गया कि कौन पहातो कुणास पाहे। जब कहा कि देखो, ध्यान लगा करके देखो, तो कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? कौन पहातो कुणास पाहे, काय विषय बगण्याला। और देखने का सब्जेक्ट क्या है कि क्या देखना चाहते हैं? तो फिर कहा, सत चित्त आनंदाच्या उर्मी उठती का स्वरूपाला। तुम्हारे स्वरूप में वो उर्मियाँ उठ रही है, तुम्हारी आत्मा में वह उर्मियाँ उठ रही है। यह जब आप देख लोगे तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर यह ख़त्म हो जाएगा। और तुम एक ही कहोगे, जहाँ जिसको देखेंगे पशु को, पंछी को, कि इसमें भी आत्मा है, इनमें भी आत्मा है और मुझ में भी आत्मा है, तो हम सब एक है। तो प्रेमियों, आप एक बनो। एक बन जाओगे तो तुम्हारी सारी कामना पूरी हो जाएगी। इसी के साथ साथ दो शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ आप सबको बड़े प्रेम के साथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली शिरपूर तालुक्यातील तरडी, बबळाच, आजनाड बंगला आणि नागेश्वर या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। कृपया ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। तसेच येत्या 11 तारखेला अंमळनेर तालुक्यातील मंगरुळ या ठिकाणी रक्षाबंधननिमित्त अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम दिवसा 9 वाजता आयोजित केलेला आहे। कृपया ह्या कार्यक्रमाची देखील आपण सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनायक रू मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजो, दो आखिया नमजधारे, भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज पिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बनसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती
गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव. भगिनींनी ह्या साईडला अशा लाईनी लावून घ्यायच्या आहेत, बंधूंनी ह्या साईडला लाईनी लावून घ्यायच्या आहेत. सर्वांनी भंडारा भोजन प्रसाद घ्यायचा आहे. फक्त 4-5 बंधू